नमस्ते। आप सभी कक्षा 11 में अभी इसी सत्र में आए ना, अभी एडमिशन लिया है ना? तो कक्षा 11 की कक्षा में, विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बहुत सारे शिक्षकों से मिलाने वाला हूँ। कैसे मिलाने वाला हूँ? देखो, पहली मेरी शर्त क्या है कि हम कक्षा 11 और 12 में केवल क्लास पर विश्वास करेंगे। हम कक्षा 11-12 में ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, एक भी विषय का ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। भाई ट्यूशन की ज़रूरत क्यों? आप पुराने बच्चों से पूछ लीजिए, हमारे कॉलेज में ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। एक एक क्लास चलती है, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 पीरियड तक हम पढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा क्लास अलग लेते हैं। क्लास में जो पढ़ाई चल रही है वो बहुत बढ़िया, बहुत सो फार सो गुड। पर एक मैं मिलाता हूँ दीक्षा से। आज आपको एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है ना, प्रेयर पर बताया था मैंने, याद है? हाँ, अब दीक्षा पे क्या करना है हमें? मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, किसी से भी एंट्री कर सकते हैं। और जब हम डालेंगे किसी भी सर्च इंजन पर, सर्च इंजन जानते हैं ना, गूगल हो गया एक सर्च इंजन है, तो गूगल जैसे और भी सर्च इंजन है, आप किसी का भी सर्च इंजन यूज करें कोई सा भी, और वहाँ डालेंगे diksha.gov.in। क्या डालेंगे? diksha.gov.in। और ये एक सरकार, भारत सरकार का पोर्टल है, एनसीईआरटी की एक पहल है ना। तो दीक्षा पर हम गए तो यहाँ पर आया दीक्षा का अन्वेषण कीजिए, लॉगिन करें। लॉगिन करना सब आप जानते हैं। लॉगिन कब करते हैं किसी चीज़ में? भाई जब आपने क्लास 11 में एडमिशन लिया तो पहले एडमिशन फॉर्म भरा या डायरेक्ट क्लास में पहुँच गए? फॉर्म भरा। फॉर्म किस चीज़ का भरा? कि हमारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ हाई स्कूल में कितने मार्क्स हैं, सब भरा गया ना आपका। फिर मार्कशीट लगाई ना साथ में। इसी प्रकार इस पर लॉगिन से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक भाई, क्या डालेंगे? रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी, या तो मोबाइल नंबर से या क्या होगा, मेल आईडी से एक पासवर्ड बनाते हैं, डेट्स ऑल, हो गया। और ये इतना अच्छा पोर्टल है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते, सीधा आप क्या करेंगे, दीक्षा का अन्वेषण कीजिए पर क्लिक करेंगे। ये दीक्षा का अन्वेषण कीजिए पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते के साथ मैं पहुँच जाऊँगा दीक्षा के पोर्टल के अंदर। यहाँ देखिएगा होम, डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, कोर्स, टीवी कक्षाएं, सभी के बारे में। आज मैं केवल जरा सी बात करूँगा। हमने कौन सी किताब लगाई है यहाँ पर, किस राइटर की? कौन सी किताब बताई? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की? एनसीईआरटी, केवल प्योर एनसीईआरटी, कोई राइटर नहीं, है ना। एनसीईआरटी भारत सरकार की किताब, बहुत सस्ती किताब, वो हम लगाते हैं, वही आपको क्लास में बताई होगी, है ना। अब किताब नहीं है, मान लिया मार्केट में नहीं, आपके पास नहीं, मैं डिजिटल पुस्तक पर जाऊंगा और डिजिटल पुस्तक पर जाकर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, नीचे सामने इधर ये फिल्टर खुलेगा, आपके प्रोफाइल से, विवरण से मेल खाते फिल्टर। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपसे पूछेगा आप किस क्लास के हैं, आप यूपी बोर्ड के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो वो जो आपकी प्रोफाइल बन गई, वो तो आपने अगर प्रोफाइल नहीं भी बनाई तो आप यहाँ सीधे सर्च करें, यहाँ क्या लिखा है, बोर्ड चुनिए। तो आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड का चुनाव करेंगे। मैंने कर लिया। कौन सा बोर्ड है? स्टेट बोर्ड है हमारा। और स्टेट में हम कहाँ रहते हैं? कौन से स्टेट में? तो मैंने चुनाव किया स्टेट उत्तर प्रदेश। फिर वो माध्यम आया हिंदी। अंग्रेजी की पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी की, है ना। कभी मूड कर रहा है क्या, चलो इसका इंग्लिश वर्जन देखता हूँ किताब का, क्या कह रहा है ये, मैं तो पढ़ रहा हूँ क्या, वीमा, आपका पहला यूनिट, मात्रक को क्या कहते हैं, तो इंग्लिश मीडियम भी देख लीजिए। कक्षा का चुनाव कीजिए, आप कौन सी कक्षा में हैं? कक्षा पे क्लिक करूंगा तो कक्षा 11 चुन लिया। इजी है या नहीं है? और उसके बाद विषय चुनिए। चलिए आप विषय देखिएगा और ये बात आप और बच्चों को भी बताएंगे। मैंने फिजिक्स का चुनाव कर लिया। देखो फिजिक्स की दोनों किताबें आ गई। कितनी देर लगी मुझे? 1 मिनट नहीं लगा। और आज जबकि मैं आपसे लगातार बात भी कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने मिनट किया क्या, मैंने पहले चैप्टर पर चला जाता हूँ जी। चला गया पहले चैप्टर पर। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपसे कभी भी कि अपने सब्जेक्ट टीचर को अवॉइड करेंगे, अवॉइड नहीं करना है किसी भी टीचर को, परंतु इसकी हेल्प लेनी है। भाई हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा बताएं, वहाँ से वो ले लो, ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ से ले लें। पर ये क्या है, एक इसमें आपको ये देखो पूरी की पूरी किताब यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गई। पहला चैप्टर है ना भौतिक जगत, तो आपने ये किताब आपके साथ परमानेंट आपके मोबाइल में आ गई। हम कहीं भी रिश्तेदारी में चले गए, हम पूरा बैग लेकर तो नहीं जाएंगे,
पर दीक्षा पोर्टल हमारे साथ चलेगा। हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अपनी किताब हमारे साथ है, और एक किताब नहीं, हमारा पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश है ना, सब किताब साथ आ गई जी। मज़ा आया या नहीं आया? अच्छा चलो छोड़ते हैं, आप बात करते हैं। हमने पढ़ ली किताब, पर आप सोचेंगे किताब तो मैं बाज़ार से 60-70 रुपए की मिलेगी, ले लूँगा। इधर आप जाएंगे तो इधर एक्सप्लेनेशन कंटेंट, इसी चैप्टर का भौतिक जगत पार्ट भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये इसी चैप्टर के इसी टॉपिक की वीडियो हैं। आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा, तो पहले चैप्टर की वीडियो पे हम क्लिक करेंगे एक्सप्लेनेशन कंटेंट पर। विषय भौतिकी, भौतिकी जगत, कक्षा 11, भाग 1। देखा कितनी सरल भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने वीडियो बना ली। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाई, वो वीडियो जैसे मेरी भी वीडियो पीएम विद्या पर आ रही हैं, लगातार राष्ट्रीय टीवी पर आती हैं, है ना, तो वो वीडियो ऐसा नहीं मैंने बनाया और मैंने ही पोस्ट कर दिया। इनकी बनाई वीडियो को यही अकेले नहीं है, बहुत से टीचर्स बनाएंगे, शिक्षाविद हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, और उनकी वीडियो की रीचेकिंग होती है, रिव्यू होता है, उसमें कमियां निकलती हैं, वो कमियां ठीक होती हैं, तब वो जाकर पोर्टल पर अपलोड होती हैं। ठीक, अब हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ना है, दूसरे टॉपिक की वीडियो। ठीक, क्योंकि हर चीज की अवधारणा पर तीसरा पार्ट उसी चैप्टर का है, ये सब देखेंगे आप। चौथा पार्ट नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से, और आज ये इस अध्याय का आखिरी एपिसोड है। एक ही चैप्टर का आखिरी एपिसोड है, यानी उसी चैप्टर को कई जगह, ये नहीं कि एक ही बार में घंटों पढ़ा दिया। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमें एक बार बात समझ में नहीं आई, हम दोबारा सुन लेंगे, हम ज़्यादा, हमारा जैसा आईक्यू लेवल है उसी हिसाब से ज़्यादा तेज पढ़ लेंगे, है ना, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, किस्तों में पढ़ लेंगे, इंस्टॉलमेंट पे पढ़ लेंगे। 10 मिनट सुबह पढ़ लिया, उसमें की बात नोट्स बना लिए, साथ साथ तीसरी बार पढ़ लिए, अपने अनुसार अपने समय पर पढ़ लेंगे। समय, दोपहर को समय नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे। मजदूरी करनी पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने भी की है, आप कर रहे हैं तो कौन सा गलत काम कर रहे हैं, पर ऐसा कार्य भी तो करना। मजदूरी का मतलब ये नहीं पूरे दिन हम लग रहे हैं, छोटे बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं, है ना, किसी अपने घर का काम भी कर लेते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। पर आदत क्या है, और इसी में प्रैक्टिस आइटम देखिए आप, क्या मैं ओपन करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिस आइटम है इसी चैप्टर का, और सबसे बड़ी बात क्या है, सर्च करने की जरूरत ही नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाना है। नहीं, अब आप देखो प्रैक्टिस आइटम उसी के, तो उसी के क्वेश्चन आ गई है। किसी बड़े और जटिल निकाय के गुणों का निरूपण उस निकाय को बनाने वाले छोटे कणों के अध्ययन के द्वारा करना कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका आंसर हम देंगे, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। मैंने आंसर दिया नहीं, मैं आगे पर पहुंच गया, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आगे हम चलते चले जाते। एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, ये मात्रक और मापन। मात्रक और मापन की किताब सामने ओपन, किताब पढ़ लीजिए। किताब के साथ साथ आप चाहते हैं इसका कंटेंट देखना, वीडियो देखना, तो क्या करेंगे, हम कंटेंट एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कंटेंट एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे, और हम मापन की वीडियो भी देख लेते हैं। सेंटीमीटर में मापते हैं, इसी प्रकार से द्रव्यमान। क्या वही टीचर हैं या दूसरे हैं? तो देखा, यानी एक सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट नहीं, बहुत से एक्सपर्ट, आएगा ना मजा। इसी प्रकार आप बैग जाएंगे, और बैग जाकर आप चाहेंगे भाई मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है, लीजिए मैं हिंदी इंग्लिश कक्षा विषय 11 की हिंदी फिजिक्स की जगह कहाँ जाता हूँ, केमिस्ट्री पर, और केमिस्ट्री पर जाकर केमिस्ट्री की बुक, और केमिस्ट्री की बुक पर जाकर पहला चैप्टर पढ़ लिया, एक्सप्लेनेशन कंटेंट, ये आगे जी एक्सप्लेनेशन कंटेंट, कितनी देर में पहुंच गया, है ना। अब आपको ये देखिएगा, ऐसे पदार्थों का ना तो निश्चित आयतन है और ना ही निश्चित आकार है, तो आप वर्गीकरण आप चित्र में देख सकते हैं। इतना स्पष्ट चार्ट मैं जाकर भी नहीं बना सकता ना जल्दी से, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई मेरा क्या प्रोसेस मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 चैप्टर अभी हमारे सिलेबस में हैं, या 3 चैप्टर जो भी हैं, जो हम अभी समर वैकेशन में दे रहे हैं,
कम से कम उन चैप्टर के नोट्स बनाएं, उन चैप्टर की पूरी समरी बनाएं और उन चैप्टर का बार बार ऐसा नहीं लेट कर पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स भी बनाएं और एक रेगुलर आदत में डाल लें, एक आदत डाल लें अपने अनुसार। आप पढ़ किसके ले रहे हैं? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। हम मजबूत है तो हमारा परिवार मजबूत है, हमारा समाज मजबूत है, हमारा राष्ट्र मजबूत है। पर सबसे पहले तो हमें मजबूत होना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? करेंगे ना ये साथ में? ट्यूशन से जो हजारों रुपया देने से तो अच्छा बचेगा या नहीं? और मेरे ख्याल से स्तरीय है, ऐसा स्टैंडर्ड तो नहीं हो पाएगा कभी भी।